चलो देखो इसके आगे दूसरा इसका पार्ट दूसरा है। इसमें आगे क्वेश्चन है इसके आगे इतिहास का कि क्वेश्चन कह रहा है कि शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है। तो शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ही है। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है? तो शिशुनाग ही है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो उदयन ने, याद रखना किसने किया? तो उदयन ने। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया? उदयन ने। अगला क्वेश्चन है हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार कौन है? बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद कौन था? घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। अगला क्वेश्चन है भारत पर आक्रमण करने वाला पहला जो विदेशी शासक था कौन था? तो सिकंदर, याद रखना कौन था? सिकंदर। यही पहला विदेशी शासक है जो भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर की मृत्यु कब हुआ? 323 ईसा पूर्व। क्या? 323 ईसा पूर्व सिकंदर की मृत्यु हो गया। अगला क्वेश्चन है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील। चलो इसके आगे क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु बोल रहा है कब हुआ था? तो 298 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 298 ईसा पूर्व हुआ था। चलो आगे अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अपने जीवन के अंतिम दिन में जैन धर्म को किसने अपनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये अपने जीवन के अंतिम दिन जैन धर्म को अपना लिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अशोक ने धम्म स्वीकार कब किया था? अशोक ने धम्म स्वीकार कब किया था? तो कलिंग युद्ध के बाद। कब किया था? कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व। कलिंग युद्ध के बाद क्या किया था अशोक ने? अगला क्वेश्चन है अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन सा है? तो सातवां स्तंभ सबसे लंबा स्तंभ है अशोक का। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। और श्रीनगर का स्थापना भी किसने किया था? तो अशोक ने। याद रखना सांची का स्तूप अशोक ने ही बनवाया था और श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? तो अशोक ने ही। आगे अगला क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेखों की खोज सर्वप्रथम कब किया गया? 1750 में। याद रखना टी फैंथलर ने 1750 में। टी फैंथलर इसने किया था 1750 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन अशोक की मृत्यु कब हो गई? तो 232 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई थी। चलो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। क्या था? बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। ये कौन था? मौर्य वंश का। चलो इसके आगे देखो। आगे क्वेश्चन सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया था? सिमुक ने। किसने किया था? सिमुक ने। सातवाहन वंश सिमुक ने। अगला क्वेश्चन है शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे कुषाण ने। किसने? कुषाणों ने। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किस काल में जारी हुआ? तो गुप्त काल में। गुप्त काल में जारी हुआ। गुप्त काल में जारी हुआ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सीसा का सिक्का किसने? सातवाहन ने चलाया था। सीसा का सिक्का किसने? तो सातवाहनों ने चलाया था सीसा का सिक्का। क्वेश्चन है चांदी के सिक्का सर्वप्रथम किसने चलवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्का।
अगला क्वेश्चन है कि कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कनिष्क था। कौन था? कनिष्क था, कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक। क्वेश्चन है कनिष्क की पहली राजधानी क्या था? तो पुरुषपुर, याद रखना। पहला था पुरुषपुर, और पहला और दूसरा दोनों याद रखना। पहला था पुरुषपुर और दूसरा था मथुरा, याद रखना। दूसरा था मथुरा। तो दो राजधानी था कनिष्क का। अगला क्वेश्चन है कि मंदिर का निर्माण कौन से काल में हुआ था? तो गुप्त काल में। मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। और मूर्ति का अगर पूछे, मूर्ति का निर्माण किस काल में? तो कुषाण काल में। कौन सा? कुषाण काल में। ये मूर्ति का हो गया। अगला क्वेश्चन है कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन का। किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इसके आगे देखो, अगला क्वेश्चन है विक्रम संबंध। नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन थे? तो कुमारगुप्त। कौन थे? कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का पूछ देगा तो कौन थे? कुमारगुप्त। अगला क्वेश्चन है कुमारगुप्त हो गए। चीनी यात्री हेन सांग किसके शासनकाल में आया था? याद रखना, हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री कौन आया था? तो हेन सांग। हेन सांग आया था इसके शासन। इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है कि फाहियान किसके शासन काल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। फाहियान किस काल में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। ये दोनों में से कोई क्वेश्चन पूछेगा। हेन सांग किसके शासन काल में? तो हर्षवर्धन के। और फाहियान किसके शासन काल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। आगे अगला क्वेश्चन है हो गया। पल्लव वंश। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। कौन था? सिंह विष्णु। सिंह विष्णु था। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु था। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। अगला क्वेश्चन चलो इसके आगे युद्ध वाला हम बताए हुए हैं, फिर इसमें देख लो एक बार कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया था? तो 17 बार, याद रखना। 1991 और 1992 का युद्ध। 1991 और 1992 तराइन का युद्ध था। 1991 और 1992 का तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। किसके? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। प्रथम युद्ध तराइन का ये प्रथम युद्ध हुआ था। और द्वितीय युद्ध भी उसी के बीच में हुआ था। तो प्रथम युद्ध क्या था? प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो थे वो और मोहम्मद गोरी के बीच में युद्ध हुआ था। तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। इसमें कौन जीता था? प्रथम में तो पृथ्वीराज चौहान। दूसरा जब युद्ध हुआ था तो इसका उल्टा हुआ था, मोहम्मद गोरी जीती थी और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। ठीक है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मीराबाई समकालीन किसके समकालीन थी? तो तुलसीदास की। किसके?